नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में। आज मैं आप सभी को बीमारी दूर करने के कुछ ज्योतिष के उपाय और प्रयोग बताऊंगा। जब दवा असर नहीं करती है तब ज्योतिष के उपाय अवश्य काम करते हैं, या फिर यूं कह लीजिए जहाँ मेडिकल साइंस कंप्लीट होती है वहीं से एस्ट्रोलॉजिकल साइंस शुरू होती है। मेडिकल साइंस के अनुसार व्यक्ति का बीमार होना उसके गलत खान पान और जीवन शैली के कारण होता है, जबकि यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो ग्रहों की गलत चाल और आपकी कुंडली में बने हुए अशुभ ग्रह और आपकी महादशाएं जब खराब होती है तो व्यक्ति को रोग पीड़ा सताती है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन भुगतना तो रोगी को ही पड़ता है या उसके परिवार वालों को होता है। लेकिन फिर भी दवाओं के जरिए रोगों का उपचार तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि दवाई लेने के बाद भी उतना असर नहीं हो पाता। तब अवश्य ज्योतिष के उपाय आप लोगों को करने चाहिए। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चला आ रहा है, इसके ऊपर से जो जटा वाला नारियल होता है, उस नारियल को 7 बार व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर 7 बार काला धागा लपेटकर उस नारियल को बहते पानी में विसर्जन कर दें। ऐसा यदि आप लगातार 3 दिनों तक करते हैं और उसे प्रतिदिन पानी में प्रवेश कर जाते हैं तो यकीनन आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा विसर्जन करते समय ध्यान रखें, मन ही मन आपको महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण भी अवश्य करना है। इससे बीमारी में सुधार जल्दी देखने को मिलता है। इसके अलावा बीमार व्यक्ति को हमेशा सोते समय अपना जो सिर होता है वो पूर्व दिशा की तरफ रखकर सोना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखने और अपने कमरे के अंदर जहां आप सोते हैं एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें और सुबह उठकर उस नमक के टुकड़ों को भी अपने ऊपर से 7 बार गोल गोल घुमाकर इस नमक को पीसकर घर में ही आप पानी के नीचे बहा सकते हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से भी तुरंत लाभ मिलता है। अब यदि कोई व्यक्ति बात बात पे बीमार पड़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए, हनुमान जी भगवान पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी भगवान पर लेप करें और हनुमान जी भगवान पे जो सिंदूर का जो लेप किया है उनको बाएं पैर पे जो लेप किया है इस सिंदूर को रोगी को स्वयं तिलक के रूप में लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलता है। यदि आपके ऊपर कोई नजर ईर्ष्या बाधा के कारण भी बीमारी है तो ऐसा करने से दूर हो जाएगी। यदि आपको बीमारी का पता नहीं चल पा रहा, डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जो 7 प्रकार के अनाज होते हैं इन सभी अनाजों को एक एक मुट्ठी में लेकर आप एक बड़े बर्तन में पानी में बॉईल कर लें, फिर छान लें और ऐसे 7 अनाजों को कौवों को खिला दें। इसके पश्चात जौ के आटों से एक दिया बनाएं और सरसों का तेल डालकर एक दिया करें और रोगी के ऊपर से ये सारी चीजें घुमाकर किसी भैंसों को खिला दें। ये उपाय भी व्यक्ति को रोगी को जल्दी ठीक कर देता है। यदि आपके घर में व्यक्ति एक के बाद एक जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, आपको लगता है एक व्यक्ति ठीक हुआ और दूसरा व्यक्ति भी घर में बीमार पड़ रहा है और आपके घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको अपने घर के पूजन कक्ष में अवश्य सिद्ध अभिमंत्रित महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को दिन में कम से कम एक बार तो इस यंत्र के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ये यंत्र जिस घर में स्थापित होता है वहाँ के घर के सदस्यों का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, इसके साथ साथ इसके घर में कभी भी कोई भी अकाल मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु नहीं आती है, क्योंकि ये यंत्र देवादिदेव महादेव के प्रभावशाली यंत्र है जिसकी उपासना मार्कंडेय ऋषि ने भी की थी और आकस्मिक मृत्यु पे विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों, यदि आपके घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार चला आ रहा है, मैंने आपको जो कुछ उपाय बताए इनमें से यदि 1 या 2 उपाय भी करते हैं तो जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी यदि आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है तो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करें। मैं आपसे सीधा जुड़कर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।